आप सभी का अपनी इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आपके हंसते हुए चेहरे बता रहे हैं कि आप अच्छा पढ़ रहे होंगे, उम्मीद है। बाकी तो पूत का जो लक्षण है वे पालने में इच्छा नहीं कौन रहे, आधे शिखावत सुनेड़ी होनी, पूत का पैर पालने में छानी कौन रहे। तो चलो हम शुरू करते हैं आज प्रदूषण जनित रोग यानी प्रदूषण से होने वाले रोगों के बारे में, जो इंपॉर्टेंट आपके एचएससी एग्जाम वगैरह में पूछता है ज्यादातर। प्रदूषण जनित रोग, सबसे पहला रोग क्या कहेंगे लोग? सबसे पहला मिनी माता करते हैं। मिनी का मतलब हम कहते हैं छोटे से। ठीक है, हो सकता है आप बहुत अच्छे आइंस्टीन हो, कहीं ट्रांसलेट कर लो इस चीज को कि मिनी का मतलब छोटी और माता छोटी माता, तो आप गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि छोटी माता है वो वायरस की वजह से होता है, और उसके अंदर क्या होता है? वायरस की वजह से होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, शरीर पर चकते होते हैं, तेज खुजली आती है, और ये संक्रमित बीमारी है छोटी माता, जिसको चिकन पॉक्स भी कहते हैं। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं मिनी माता की बात। छोटी माता अलग है, मिनी माता अलग है। मिनी माता, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है अगर दूषित खाने पीने की चीजों की वजह से हमारी बॉडी में पारा या जिसको इंग्लिश के अंदर मरकरी भी बोलते हैं, मरकरी की अधिकता हो जाए। मरकरी की अधिकता से कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग। पारा या मरकरी की अधिकता से कौन सा? मिनी माता। अब पारा या मरकरी की वजह से ये तो हो गया, दिक्कत क्या आती है, प्रॉब्लम क्या होती है हमारी बॉडी के अंदर? तुतलाना, यानी जीभ का भारीपन। जीभ का भारीपन, तुतलाना या बोल न पाना। अब देखिए, कहते हैं ना कि लकवा आ गया किसी व्यक्ति को, ऐसा सुनने को मिलता है कि लकवा आ गया। कहां पर आया? बॉडी के कौन से पार्ट पे आया? का जीभ पे लकवा आ गया, जिसकी वजह से वो बंदा बोल नहीं पाता। जो ऐसा कहते हैं वो कौन सा होता है? मिनी माता रोग होता है, जिसके अंदर हमारा इफेक्ट किसके ऊपर? जीभ के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है। जीभ का भारीपन, तुतलाना, अकलाना, या हम कह सकते हैं विकलांगता आ जाना। विकलांगता भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी पार्ट इफेक्ट हो रहा है, शारीरिक विकलांग हो रहा है। जीभ का काम है जो नॉर्मल रेगुलर रूटीन में जैसे करती है, बोलने का काम करती है, भोजन को इधर उधर अंदर घुमाने का काम करती है। जीभ की वजह से हम भोजन को आगे पीछे लेके जा सकते हैं, तो ऐसा जीभ की वजह से होता है। लेकिन इस रोग के अंदर ये सारी समस्याएं होती है। फिर बंदे को क्या, कैसे खाना खिलाएं? तो बंदे को दलिया वगैरह चम्मच से पिलाया जाता है, अंदर चला जाए लिक्विड, क्योंकि अंदर वो खुद लेके नहीं जा सकता, जीभ की वजह से ही हम अंदर लेके जाते हैं। तो ये दिक्कत आती है, विकलांग हो जाती है जीभ एक बार। उसके अंदर क्या ट्रीटमेंट होता है, ठीक हो जाता है बंदा, ऐसा नहीं है कि लाइलाज बीमारी है। दूसरा रोग, दूसरा रोग है इटाई इटाई रोग। इटाई इटाई रोग, ये दो लिखा है ना, इसका मतलब इटाई को दो बार लिखा गया है। इटाई इटाई रोग, ये क्या होता है? ये होता है शरीर में कैडमियम की मात्रा अधिक होने से। कौन से तत्व की? कैडमियम की मात्रा की अधिकता से। कैडमियम की मात्रा की अधिकता की वजह से हमारे शरीर के अंदर रोग हो जाता है इटाई इटाई रोग। अब अगर ये रोग हो गया तो समस्या क्या आती है? बॉडी पार्ट में दिक्कत क्या आती है? ये कैडमियम जो तत्व है हमारी बॉडी के अंदर जोड़ों के अंदर जमा हो जाता है। जोड़ों में जमा हो गया तो वो रोटेट करने में प्रॉब्लम होती है, उनको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होता है। तो हम कह सकते हैं जोड़ों में दर्द, चलने फिरने की तकलीफ,
ये सारी के सारी दिक्कत आती है। ठीक है, कौन सी वजह से? कैडमियम की वजह से एटाइटाई। ये दो मुख्यतः रोग हैं, बाकी रोग और भी हैं प्रदूषण से होने वाले। हमारी बॉडी के अंदर सभी तरह का मेटल पाया जाता है, तत्व पाए जाते हैं, धातु पाए जाते हैं, लेकिन सभी का एक निश्चित अमाउंट होता है, एक वॉल्यूम होता है कि इतनी इतनी अमाउंट के अंदर हमारी बॉडी के अंदर हल्का फुल्का होता है। सोना भी होता है, चांदी भी होता है। ऐसा नहीं कि किसी का कत्ल कर दिया सोने के चक्कर में, खजाना नहीं मिलेगा बॉडी के अंदर। वो लिक्विड मात्रा के अंदर होता है, नाम मात्र होता है, बिल्कुल बहुत ही कम। जैसे आयरन को लेने के लिए ऐसा तो नहीं है कि हम सरिया चबाते हो कि हाँ जी वहां डॉक्टर साहब ने बोला है आपकी बॉडी के अंदर आयरन कम है तो चलो भाई सरिया चबा लेते हैं, 2-4 खा लेते हैं सरिये, आयरन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा होता है? नहीं। हम क्या करते हैं कि ऐसे फल या सब्जी खाते हैं जिनके अंदर आयरन अधिक मात्रा में हो, जैसे पालक, सेब, इनके अंदर आयरन अच्छा होता है। तो आयरन हमें किस फॉर्म में मिला? लिक्विड फॉर्म के अंदर मिला। तो ऐसा हमारी बॉडी के अंदर सारी चीजें होती है, लेकिन अगर अधिक हो जाए तो उसका दुष्परिणाम भी होता है। अधिक होने की वजह से दुष्परिणाम भी है। तो ये मुख्यतः ये है, लेकिन उसके अलावा भी एलर्जी वगैरह हो गया या जिसको नजला वगैरह हो गया, ये सारी चीजें भी क्या होती है? प्रदूषण से हो जाती है, प्रदूषण जनित। नजला वगैरह की शिकायत, जिसके अंदर खांसी बार बार आती है, छींक आती है, नाक बहता है, ये धुएं वगैरह की वजह से भी होता है। धुआं जो पराली वगैरह जलाते हैं, धान वगैरह की जो अवशेष होता है उसको पराली बोलते हैं, पराली वगैरह जलाते हैं, आंखों में जलन, ये सब चीजें हैं जो नेचुरल प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी बीमारियां होती है, लेकिन मोस्टली ये दो है जो एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है। ठीक है, तो इन सबको कवर करिए। ये आपके रोग प्रदूषण जनित कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।